तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे होस्टिंग के बारे में और डोमेन के बारे में। बेसिकली जो डोमेन एक यूनिक नेम होता है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए यूनिक नेम जो कि हम लोग रिजर्व करते हैं ऑनलाइन। अगर आपने कोई भी नेम एक्स वाई जेड अगर आपने रिजर्व कर लिया तो वो कोई थर्ड पार्टी या कोई भी सेकंड पर्सन उसको नहीं क्लेम कर सकता जब आपके पास आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, हम अवेलेबल नाम देखते हैं पहले कि डोमेन बेसिकली जो यूनिक नेम है वो हम कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है godaddy.com और उसके बाद hostgator.com। अच्छा, इससे पहले अब हम लोग पहले हमने देखना है कि हमारी जो डोमेन जो हम लेना चाह रहे हैं हमारे बिजनेस की कैटेगरी क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डोमेन लेते हैं ताकि जो मिसाल के तौर पर ज़मीन .com है, .pk है या रेलिवेंट डोमेन्स जो होती हैं वो यूज़र के लिए आसानी रहती है आप तक रीच करना। अब जैसे फूड पांडा है तो फूड पांडा में ऑब्वियसली हमें आइडिया मिल जाता है कि फूड से रिलेटेड है, या कोई फर्नीचर की वेबसाइट हो, डोमेन हो, नाम हो तो उसमें फर्नीचर का कीवर्ड आ जाता है। तो हमने कोशिश करनी है अपनी डोमेन में अपना मैसेज क्लियर करें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, सेल क्या करना चाह रहे हैं, या हम लोग वेबसाइट किस टॉपिक पे बनाना चाह रहे हैं। तो कोशिश करें कि उसमें कीवर्ड आ जाए। कीवर्ड मतलब कि मैं अगर गूगल में सर्च करूंगा कि रेस्टोरेंट नियर मी या फिर बेस्ट बिरयानी शॉप नियर मी, तो बिरयानी जो होगा ना वो एक कीवर्ड होगा रेलिवेंट। पार्क व्हील्स, पार्क व्हील ऐप, पार्क व्हील का मतलब यही है कि आप वहाँ पर गाड़ियाँ या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ही आप सर्च करेंगे, ना कि आप मोबाइल फोन नहीं ढूंढेंगे जाके वहाँ। तो वो रेलिवेंट कीवर्ड में आ जाएगा। एक और लिख लें, bluehost.com, ब्लू होस्ट। और बाकी कुछ टॉप लेवल पर डोमेन रजिस्ट्रार हैं जैसे register.com। वो उनके जो पैकेजेस हैं बहुत एक्सपेंसिव है। इवन के ब्लू होस्ट के भी पैकेज एक्सपेंसिव है, इकोनॉमिकल नहीं है। इनके मंथली होते हैं लेकिन लेने पड़ते हैं पर ईयर के हिसाब से, मतलब कि मंथली वाइज इनकी सब्सक्रिप्शन होती है लेकिन लेनी पड़ती है मिनिमम 1 साल की होस्टिंग या डोमेन। अच्छा, ये मैं आपको आगे आगे बताता हूँ, आप थोड़ा सा लेसन पूरा जब स्टार्ट हुआ उसको पहले आप देख लें। अच्छा, हम ये डोमेन नेम सजेशंस लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है। इसमें एक वेबसाइट आएगी नेम mesh.com। हमारा जो पहला टॉपिक है वो डोमेन पर है, पहले हमने डोमेन पर फोकस करना है, अभी होस्टिंग की बात नहीं हो है। तो सबसे पहले हमने वर्किंग करनी है नेम mesh.com के ऊपर। तो ये नाम से ही वाज़ेह है कि इसके ऊपर जो ना मतलब आपको सैकड़ों की तादाद में सजेशन मिलेंगे कि आपको कौन सा नाम रखना चाहिए। डोमेन नेम का मतलब ये है कि इसके साथ एक्सटेंशन आती है, जैसे द्रास.pk। अब द्रास.pk का मतलब ये है, जो .pk है वो इसकी एक्सटेंशन है पाकिस्तान की। इसी तरह से हम लोग जब जाते हैं .uk तो वो यूके की एक्सटेंशन आ जाती है, और उसके बाद .ae ये आ जाती है दुबई की। इसी तरह से डिफरेंट कंट्री की आती है, लेकिन जो .com है वो जर्नल है, वो ग्लोबली यूज होती है, ठीक है। लेकिन .org ये होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्मली वो लोग इसका यूज करते हैं। अच्छा, ये जो .com के अलावा बाकी एक्सटेंशन होती है ना डोमेन की, इनको हम कहते हैं TLD, यानी कि टॉप लेवल डोमेन। अच्छा, TLD डोमेन में कौन सी आएगी? .pk, .com.pk, डॉट किसी भी कंट्री की, मतलब अगर फ्रांस है तो .fr आ जाएगा, अगर दुबई है तो .ae आ जाएगा, अगर कतर है तो .qa आ जाएगा, और उसके बाद कंट्री के हिसाब से अगर रशिया होगा तो .ru आएगा, edu.tk है। इसी तरह से अगर edu.co.uk तो वो यूके आ जाएगा। अच्छा, TLD हम लोग बेसिकली यूज तब करते हैं जब हमने अपनी रीजन यानी कि हमने लोकली हमने मार्केट टारगेट करनी है। जैसे द्रास.pk है तो जनरली पाकिस्तान की मार्केट को वो
कैप्चर किया हुआ है। अगर दराज कॉम डॉट कॉम होगा या डॉट ए ही होगा तो फिर वो यूएई की मार्केट में आ जाएगा, टीएलटी आ जाएगी तो कंट्री वाइज, अगर डॉट कॉम जर्नल। लेकिन जब हमने काम आपने शुरू करा तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप एक तो नाम रखें ऐसा जो कि इजी टू रिमेंबर हो, प्लस आप कोशिश करें जर्नल हो, ग्लोबली हो, डॉट कॉम में लें। डॉट कॉम अगर ना हो तो फिर प्रेफर करें, सेकंड प्रेफरेंस आएगी डॉट नेट, डॉट कॉम आएगा, डॉट नेट आएगा। तो बेसिकली डोमेन का हमने ये समझा कि डोमेन जो है वो बेसिकली हम हमारा वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले हमने वेबसाइट का नेम डिफाइन करना है। अब मेरे सामने एक वेबसाइट खुली थी मेरी, जो मैं सर्च कर रहा था airblue.com। अब एयरब्लू जो कंपनी है डॉट कॉम, अब ये लोगों ने अपना नाम जो रखा है डिफाइन किया, ये और कोई नहीं बुक कर सकता, अवेलेबल ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अब मैं जाता हूँ नेम मैश डॉट कॉम में, अब ये नेम मैश खुला हुआ है, यहाँ मैं लिखता हूँ airblue.com। अब मैंने लिखा है यहाँ पर airblue.com, तो ये देखिए इसने बोला कि नॉट अवेलेबल। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी airblue.com चल रहा है, रिजर्व है, पूरी दुनिया में कोई नहीं इसको बुक कर सकता जब तक कि ओनर ना चाहे, ट्रांसफर करना ना चाहे, उस वक्त तक ये नेम अवेलेबल नहीं होगा। अब मैं लिखूंगा इसके आगे एयर ब्लू पाकिस्तान, तो ये अवेलेबल आ गया, एयर ब्लू पाकिस्तान डॉट कॉम अवेलेबल है। लेकिन क्या है कि ये अगर मैं अब रिजर्व करके अगर मैं टिकटिंग की वेबसाइट बना लूंगा तो वो क्लेम कर सकते हैं, कॉपीराइट क्लेम करेंगे, क्योंकि हमारा उन्होंने ट्रेडमार्क यूज़ किया है एयर ब्लू। तो हमने कोई भी ऐसे डोमेन नहीं बनाया जिसके अंदर गूगल आए या याहू आ जाए या बड़े बड़े ट्रेडमार्क आ जाए, एडिडास या किसी भी कंपनी का नाम आए, आपने अपनी यूनिक बनानी है। अच्छा हमने लिख दिया, यहाँ पर मैंने कीवर्ड डाल दिया मेकअप या कॉस्मेटिक्स भी आ सकता है। अच्छा ये डॉट कॉम तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब मुझे क्या करेगा, इसके इसका एक नीचे टैब आएगा SEO के नाम से, तो यहाँ से ये हमें ना कीवर्ड देगा निकाल के कि ये नाम अवेलेबल है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सोलर मेकअप डॉट कॉम या इंटर मेकअप डॉट कॉम, इस तरह के बहुत सारे मिला जुला के हमें सजेशन देगा, इसमें से हमें आइडिया मिल जाएगा नाम सर्च करने का। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ जी, अब मोबाइल्स, अगर मेरे पास फर्ज करें कि मेरा मोबाइल एसेसरीज का काम है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर मोबाइल्स, मोबाइल लिखूंगा मैं यहाँ पर। तो ये अब मुझे मोबाइल से रिलेटेड जो नाम अवेलेबल होंगे पूरी दुनिया में, ये वो दिखाएगा मुझे। अब ये सिंक कर रहे हैं और अच्छा, अब ये यहाँ पर कुछ नाम अवेलेबल आ रहे हैं। अब एक नाम मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, ये नाम थोड़ा सा बेहतर है, मोबाइल मोबाइल सेंड डॉट कॉम। एक सेकंड, मोबाइल SEN, मतलब मेरा अगर जैसे कि GSM अरीना है, काफ़ी मशहूर वेबसाइट है, तो ये मोबाइल सेंड डॉट कॉम, ये अवेलेबल है नाम। अगर किसी ने मोबाइल से रिलेटेड अगर काम करना हो, एक्सेसरीज से रिलेटेड, मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड, ये मोबाइल सेंड डॉट कॉम भी बुक करवा सकता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स का कीवर्ड डालेंगे तो हमें अकाउंट से रिलेटेड ही सजेशन आ जाएंगे। अब ये भी ठीक है, वेरी अकाउंट्स डॉट कॉम, या फिर बहुत सारी यहाँ पर अकाउंट से रिलेटेड ही आ रही है। अब ये भी एक है अकाउंट्स 247। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, गारमेंट्स में आ रहे थे। अच्छा मैंने गारमेंट्स डॉट कॉम तो अवेलेबल नहीं होगा ऑब्वियसली, वो बड़ा नाम है काफ़ी। तो अब हम उसने क्या किया, इस वेबसाइट ने हमें सजेशन दे दी गारमेंट्स से रिलेटेड। अब ये देखें लाइव गारमेंट्स डॉट कॉम, ठीक है, 101 गारमेंट्स, या फिर ये नीचे आ रहे हैं नेट गारमेंट्स, बीटा गारमेंट्स, और इससे रिलेटेड आ गया सजेशन है, और ये अवेलेबल भी है। इनको आप हाँ, इसको आप कॉपी क्या करना, अपने माउस होवर करके ना आपने इसको, आप दिख रही स्क्रीन आपको, इस तरह से आपने इस तरह से कॉपी करना, इसको आपने राइट क्लिक करना,
और आपके पास जो अवेलेबल हो टेक्स्ट या कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर सिंपल आपने इसको पेस्ट कर देना। वर्ड में जाके पेस्ट कर दें आप, या एक्सेल में कर दें। सिंपल आपने वर्ड में जाना है और यहाँ पर आपने इसको जाके कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना। तो ये देखें, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन में वर्ड मैंने जो खोला है। अब ये देखें सारे अवेलेबल जो कीवर्ड थे वो यहाँ पेस्ट हो गए। इससे क्या आसानी होती, नॉर्मली जब इंसान सोचने बैठता है ना वेबसाइट का नाम, तो वो सोच नहीं पाता या फिर उसको आइडियाज़ नहीं मिल रहे, तो यहाँ से आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि मोस्ट रेलिवेंट नाम हो, और कोशिश ये करें कि वो इजी टू रिमेंबर हो। एक और वेबसाइट डोमेन्स बॉट, domainsbot.com, ये भी सजेशन देता है। ये लिखा हुआ यहाँ पर 11 अक्रॉस द TLD, CCTLD, हर तरह के डोमेन यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, डोमेन्स बोर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे, अब ये देखें ना, अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल्स, ये मुझे सजेशन दे देगा डोमेन्स बोर्ड। अब ये देखें मैंने मोबाइल्स लिखा और इसने मुझे बता दें कौन कौन से अवेलेबल है, और साथ में मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ कि ये मैं को बोलूँगा भाई कि मुझे ना सिर्फ सिर्फ .com ढूंढ दो। मैं पहले क्लियर करूंगा और सिर्फ .com, अब मैं सर्च करूंगा तो ये मुझे सिर्फ .com बताएगा, बाकी की नहीं बताएगा। .us जो है वो अमेरिका के लिए है, जैसे हमारी .pk इस तरह की .us बहुत रीजन वाइज यूज होती है। अच्छा, तो .com में अब मैंने मोबाइल लिखा तो इसने मुझे सजेशन दे दिए, स्मार्ट मोबाइल डिज़ाइन, वेब स्मार्ट, ये वो इस तरह के। लेकिन इस तरह यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा और आपको नेम मैश से भी आपको आइडिया मिल जाएगा, लेकिन नेम मैश में ज़्यादा ऑप्शन है। अच्छा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है कि आपने यहाँ से डोमेन सर्च क्यों करनी, यहाँ से डोमेन हमें इसलिए सर्च करनी है, यहाँ पे हम जब कुछ चीज़ सर्च करते हैं ना तो वो लोग उसको खुद से रिजर्व नहीं करते, कोई अच्छा नाम हो कोई छोटा नाम हो। जो गोल्डडी कंपनी है या ये ब्लू होस्ट है, ये जो भी कंपनी है, या हाँ एक और है namecheap.com, namecheap.com, इन सब namecheap.com, godaddy.com, bluehost.com, इन सब से हम लोग डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं। अच्छा, नुकसान क्या था, अब मिसाल के तौर पे आपको बड़ा अच्छा नाम मिल गया लेकिन आपने कहा नहीं मैं और भी नाम ढूंढ लूँ, तो आपने गोडैडी या इन पे जाके सर्च इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये आमतौर पे ये लोग, इनकी टीम बैठी होती है, और हम जैसे कोई अच्छा कीवर्ड सर्च करें तो बाज बात वो अवेयर खुद ही कर लेते हैं, गोडैडी अपनी कस्टडी में ले लेता है और वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है जी, अखलाक.pk है या कोई भी है, अब इसको इसको या किसी भी दूसरी वेबसाइट को ना गोडैडी पार्क कर लेता है, डोमेन पार्किंग पे लग जाती है, मतलब ये लोग रिजर्व कर लेते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप यहाँ पर आप जब नाम कंफर्म हो जाए फिर आपने यहाँ पर आकर सर्च करनी है, क्योंकि ये यूनिक नेम है, कोई भी डालेगा जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे। तो कोशिश करनी है namemesh.com और ये domains.com पे जाके पहले आपने नाम फाइनल करना है। अब आपका मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है वो फेस मास्क है, तो आपने फेस मास्क को नहीं आपने कीवर्ड टारगेट करना, आपने टोटल कैटेगरी को देखना है कि मेकअप से रिलेटेड पूरा डिपार्टमेंट आपने मेकअप का टारगेट करना है। तो आपने फेस मास्क को नहीं कीवर्ड में कंसीडर करना, आपने मेकअप को, कॉस्मेटिक्स को, या ब्यूटी को, या वुमेन टाइप इस तरह की कीवर्ड सर्च करने हैं ताकि जनरल आ जाए, क्योंकि आप इस वक्त सब कैटेगरी पे काम कर रही है। अच्छा, सब कैटेगरी क्या होती है, एक मेन कैटेगरी होती है। मेन कैटेगरी जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, अब मैं कहूँगा जी मेरे पास लैपटॉप डेस्कटॉप भी है और लैपटॉप भी है, कंप्यूटर में ही आते हैं ये, लेकिन सब कैटेगरी के लैपटॉप की कैटेगरी अलग है, डेस्कटॉप की कैटेगरी अलग है। तो मेन कैटेगरी क्या है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। इसी तरह से मेकअप का जो मेन डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट है वो आपकी फेस मास्क है वो बहुत आगे जाके है। तो आपने कोशिश करनी मेन डिपार्टमेंट को आपने टारगेट करना है, क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन सेल करेंगे तो किसी आप एक चीज को टारगेट नहीं करेंगे, आपकी कोशिश होगी कि मल्टीपल प्रोडक्ट आप अपनी सेल करें। तो ये मैंने आपको तरीका बताया डोमेन लेने का, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने गोडेडी में दोबारा जाना है और यहाँ पर मैंने जाना है होस्टिंग में, ऑल होस्टिंग, वेब होस्टिंग में जाना है। अच्छा, ये वर्डप्रेस होस्टिंग, वेब होस्टिंग, बेसिकली ये तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, इन्होंने सिर्फ थोड़ा लोगों को कंफ्यूज किया है क्योंकि आजकल ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा आगे आ गया
और लोग वर्डप्रेस पे जाके इसलिए उन्होंने बोला कि वर्डप्रेस अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया, बीच में जो स्पेस देते हैं तकरीबन सेम ही होती है। अच्छा, गोडैडी में और नेमचिप में लेने का फायदा क्या है? जो मेन सर्वर है वो यूएसए से आ रहा होता है, लोगों ने कुछ स्पेस, चंक स्पेस हायर की होती है। अब जो छोटे एरिया है वो कोई पाकिस्तानी है, वो अपने हिसाब से आपको लिमिटेड स्पेस देगा अपना डाटा रखने के लिए ऑनलाइन क्लाउड पे। अगर आप डायरेक्टली मेन पे जाएंगे तो आपको बड़ी स्पेस मिल जाएगी, यानी कि आपकी डाटा की ट्रैवलिंग की स्पीड, डाटा रखने की जो स्पेस है, तकरीबन ये लोग अनलिमिटेड देते हैं। जबकि आप किसी पाकिस्तानी से लेंगे तो वो आपका थोड़ा डाटा रखेंगे, इसके बाद कहेंगे कि डाटा फिल हो गया, डिस्क स्पेस बढ़ाएं अपनी, ये करें वो करें। तो ये बड़ा इन चीज़ों का फ़र्क है। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच करेंगे गोडैडी या नेमचिप से तो ये लोग आपको अच्छी स्पेस देंगे जिसमें आप कम से कम इजीली अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, वेब होस्टिंग में जाऊंगा मैं। अब ये देखें, इनके पैकेजेस आ रहे हैं होस्टिंग के। एन इकोनॉमिकल 100 GB प्लान विद मैचिंग डोमेन। अच्छा, इसमें क्या क्या दे रहे हैं आपको? 100 GB स्टोरेज दे रहे हैं। तो 100 GB स्टोरेज इनफ है, मतलब कि आपका डाटा, अगर आपके इमेजेस कितने होंगे आपके, एक इमेज अगर 5 MB का भी है, 10 MB का भी, 100 इमेजेस हो जाएंगे, 500 MB के हो जाएंगे। बहुत आप छलांग मारेंगे तो 5 GB डाटा कर लेंगे, 10 GB डाटा कर लेंगे, फिर भी स्पेस अवेलेबल होगी। तो ये बेसिक पैकेज है गोडैडी का, $500 पर मंथ है। अब मैं क्या करूँगा, 500 रुपीज़, सॉरी। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा, अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने में कैलकुलेटर में, 500 × 12, कम से कम इसका 1 साल का प्लान जो है ना वो है 6,000 रुपये का। अच्छा, इसमें ये सिर्फ ये शामिल नहीं है, 6,000 रुपये के अंदर तकरीबन $2, या हाँ तकरीबन $2 ये एक्स्ट्रा काट लेते हैं, ये जो हम पाकिस्तान से परचेज करते हैं ना। तो तकरीबन आप इसमें 300 और ऐड कर लें, तकरीबन ये आपको कोई 7, 7,500 रुपये की पड़ेगी। क्योंकि वो जब आप परचेजिंग, इंटरनेशनल परचेजिंग करते हैं ना, तो बैंक आपका $1 से ज़्यादा काटता है, बल्कि 4.5% काटते हैं अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 5.5% काटते हैं जब आप ऑनलाइन परचेज करते हैं। और बेस्ट बैंक मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेज़ान बैंक, कोई भी परचेजिंग करनी है उसके लिए आप मेज़ान बैंक मैं प्रेफर करूँगा। अच्छा, जब मैं होस्टिंग, सपोज मैंने ऐड टू कार्ट में डाल दी, पहले सबसे पहले आपने करनी ही बेसिक है, बाकी बाद में। तो ये आ रहा है जी, आपने 3 महीने के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए। अच्छा, जब हम लोग 1 साल के लिए लेंगे तो ये हमें पड़ेगी तकरीबन 700 पर मंथ। जब हम लोग 2 साल के लिए लेंगे तो हमें पड़ेगी तकरीबन 600 पर मंथ के हिसाब से पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 24, 2 साल के लिए। सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 साल के लिए। अच्छा, जब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, अच्छा इसमें हुआ ये था कि मैंने ना डोमेन अपनी, एक मिनट मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये देखें, मैंने नेक्स्ट कर दिया। मैं पहले आपको दिखा दूँ, मैंने होस्टिंग को जब कार्ट में डाला तो उसके बाद मैंने मिसाल के तौर पे 1 साल के लिए होस्टिंग परचेज कर ली। डोमेन तो मैंने नाम है वो भी आगे आएगा, मैंने होस्टिंग परचेज कर ली, ये कंटिन्यू कर लिया। अब कह रहा है गुड न्यूज़, यू गॉट अ फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। तो जो आपने यूनिक नेम सर्च किया था जो कि $8 का मिल रहा था आपको, वो आपको यहाँ फ्री मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा जी mobilesend.com। तो ये जब मैं गोडैडी में सर्च करूंगा तो ये मुझे अवेलेबल है, तो मैं इसको, ये देखिए इसने बोला अवेलेबल है, कितने ₹0, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको आप कंटिन्यू कर लें। तो ये अब मेरे चेकआउट के अंदर ये आ चुका होगा फ्री डोमेन के साथ होस्टिंग पैकेज। अच्छा, ये कुछ मिस्टेक्स मेरे से हुई है, ये इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये 36 मंथ का आ रहा है। अच्छा, हमारा क्या है, मैंने आपको बताया था कि यूनिक नेम होना चाहिए, तो ये अवेलेबल था, इसने हमें यूनिक नेम 1 साल के लिए फ्री दे दिया। और 8,388, यानी कि तकरीबन कोई नौ, आप कह लेंगे पौने, कोई 8,700 तक की पड़ेगी आपको ये टोटल बिल आपका। हाँ, ये बन गया 9,936 रुपये का आपको ये दोनों चीज़ें पड़ रही है 1 साल के लिए। डोमेन होस्टिंग, यानी कि जो लोग अपनी वेबसाइट चलाते हैं वो इसकी बेस पर ऐसे रिसर्च करके चलाते हैं। तो चेकआउट पे जाएंगे और आप फिर इसमें आप साइन अप करेंगे। जो जो आपका नेम, फ़ोन नंबर मांगेगा आपसे, एड्रेस मांगेगा, आपने अपना घर का एग्जैक्ट एड्रेस नहीं, आपने जनरल एड्रेस देना है, मिसाल के तौर पे गुलबर्ग, लाहौर, दैट्स इट। अच्छा, एक और भी आप काम कर सकते हैं, अगर आपने साइन अप नहीं करना, सिंपल, अगर आपने लॉगिन किया हुआ है जीमेल अकाउंट से, तो जस्ट गूगल पे क्लिक करेंगे, वो सिंक करके आपको डायरेक्टली वो करवा देगा, लॉगिन करवा देगा।
अच्छा, अभी हमने ये देखा कि ये 9,000 में हमें मिल रही है डोमेन और होस्टिंग, ठीक है। और इसका एक सोल्यूशन भी मेरे पास है कि आपको सस्ती कैसे पड़ेगी मजीद। हमने हिस्ट्री पहले क्लियर करनी है अपनी, और होस्ट कैटर वगैरह भी तकरीबन इतना का ही पड़ता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, मैं गूगल में गया और यहाँ लिखा मैंने चीप होस्टिंग। अच्छा, इस पर जब आप जाएंगे तो इधर आगे लिखना, बल्कि आप GoDaddy। अच्छा, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है हमें कितने की पड़ेगी, 599 पर मंथ, ऐसे ही है, पर मंथ पड़ रही थी। अब यहाँ ऐड में क्या लिखा हुआ है, ये ऐड है 169 पर मंथ। तो आपने सेम वही चीज़ है, फर्क क्या है ये देखें। अब वही वेब होस्टिंग हमें 169 पर मंथ का मतलब ये हुआ कि इसको मैं ऐड करता हूँ कार्ड में। हमने पिछला बिल कितना बनाया था, 9,000 कुछ रुपए का। अब देखें कितना हो जाएगा। मोबाइल सेंड डॉट कॉम में जाएंगे हम, और अब मैं इसे कंटिन्यू करूंगा फ्री डोमेन के साथ। उसके 1 रुपया नहीं काटेगा, ये 1 साल के लिए। तो अब देखते हैं हमारा बिल कितना बनता है। अब देखिए 1 साल की होस्टिंग और इसके साथ हमारा बिल कितना बन रहा है, ओनली 2028 रुपीज। कहाँ 9,000 रुपये का बिल दे रहे थे। जस्ट ये है कि हमने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया। ये करना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि आपका पहले से अकाउंट ना बना हुआ हो, ईमेल एड्रेस न्यू हो, वरना फिर GoDaddy कहता है यार ये ऑलरेडी आप कूपन ले चुके हो। तो जस्ट मैं चेकआउट करूंगा। ये कूपन वैसे आप इसको अपने पास लिख भी सकते हैं, ये नीचे आ रहा है प्रोमो कोड PK हो, HOSPKR1। ये अगर आप प्रोमो कोड लिख भी लेंगे ना, तो आपको तब भी रिडीम हो जाएगा। सपोज कि अगर इसने अगर ऐड बंद कर दिया, तो ये प्रोमो कोड आपने याद रखना है, ये सिर्फ GoDaddy में चलेगा। अच्छा, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, लिखें कूपन्स के लिए, रिटेल मी नोट, रिटेल मी नोट। और बहुत सारे मिल जाएंगे। असल में कूपन का क्या होता है, कूपन कंपनी इशू करती है, ये कंपनियां इशू करती हैं कूपन रिडीम कराने के लिए। ये रिटेल मी नोट में आपको ना सिर्फ डोमेन होस्टिंग बल्कि दुनिया के बहुत सारे ब्रांड्स के कूपन भी मिल जाएंगे जो आप रिडीम कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ लिखूंगा जी GoDaddy, तो यहाँ GoDaddy के रेलिवेंट मुझे मिल जाएंगे कूपन। 30% ऑफ प्रोमो कोड, ठीक है। हमने कितना परसेंट ऑफ करवाया जरा ये भी देखें आप। हमने करवाया है तकरीबन कोई 81% ऑफ, 81% ऑफ करवाया हमने, सारे ही मतलब ऑफ करवा दिए हमने पैसे। और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है रिटेल मी नोट, इधर बहुत डाटा रखा हुआ है बहुत सारी कंपनियों का, इसमें आपको बहुत सारे कूपन मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी कंपनी से रिलेटेड, अगर आप GoDaddy या नेम चीप से मुतालिक अगर आपने कूपन ढूंढना है, आपने जस्ट एक कीवर्ड लिखना है। जैसे GoDaddy कूपन लिखूंगा मैं, एक सेकंड, गो, तो ये आ जाएगा GoDaddy कूपन के लिए वेबसाइट आ जाएंगी। पहले तो इनका अपना आएगा, ये पिकोडी भी अच्छी है। उसके बाद रिटेल मी नोट भी आ गया। अच्छा, बहुत सारी कंपनी के जो कूपन है ना, वो एक तरीके का आ रहा है कूपन अप्लाई करने का। जैसे अब ये 88% ऑफ है, ये है। और उसके अलावा ये वाला हमने यूज़ किया मेरे ख्याल से 89 वाला। ये शो कूपन करूंगा तो ये आ जाएगा। ये यहाँ ये वाला कूपन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह क्लिक करेंगे, और अगर इसको जब मैं कंट्रोल V करूंगा तो ये कॉपी हो चुका होगा, ये पेस्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर अपने इस कूपन को अगर मैं डिलीट करता हूँ, तो ये देखने अमाउंट कितनी बनती है, 8,000 सेम बन गया। अब मैं दोबारा ये देखें, मेरी अमाउंट ज़्यादा होगी दोबारा। अब मैं प्रोमो कोड दोबारा डालूंगा, अप्लाई करूंगा, देखते हैं कितना हो जाता है। ये कितना परसेंट ऑफ दिया इसने, 22% ऑफ दिया। आप देख रहे हैं, अभी भी मतलब इतना डिस्काउंट नहीं है जितना होना चाहिए। अब नीचे इसके पास एक और भी था, मतलब कि आपने बस उस कूपन को याद रखना, ये कंपनी इशू करती है कूपन।
अच्छा जी, ये हो गया हमारा, हमने डोमेन परचेज कर ली, होस्टिंग परचेज कर ली। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।